Good evening, students. In this video, we will discuss the topic meaning of goodwill, factors affecting goodwill, types of goodwill. Now we will start from meaning of goodwill. किसी बिजनेस की कितनी रेपुटेशन है। रेपुटेशन वर्ड को बिजनेस लैंग्वेज में गुडविल बोलते हैं। ना तो हम बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल को सीन कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। सो दैट्स वाई गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ बिजनेस। जो गुडविल है बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटीज से क्रिएट हो सकती है। अगर किसी बिजनेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, तो उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर किसी बिजनेस के रिलेशंस अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो उस बिजनेस की गुडविल भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स हु आर नॉट सपोर्टिव टू देयर कस्टमर्स। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल। नाउ फैक्टर्स डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस की गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर किसी पर्सन का बिजनेस ऐसा है वो जो डेली यूज वाली आइटम्स सेल करता है, तो वो उसकी डिमांड ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, स्टेबल सिक रहती है उस बिज़नेस की डिमांड। इट मीन्स कांस्टेंट रहती है, तो उस बिज़नेस की वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स हुज डिमांड इज़ नॉट स्टेबल। नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व। अगर किसी बिजनेस में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो उसकी गुडविल कम होएगी, जिसमें कम रिस्क होएगा उसकी गुडविल ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट, मोनोपोलाइज बिजनेस। अगर किसी पर्सन का बिजनेस ऐसा है जिसमें मोनोपोली है उसकी पर किसी प्रोडक्ट में, तो कस्टमर को लगता है वो प्रोडक्ट तो उसी से मिलेगा, तो वो अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे कर देंगे, तो उस बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। ज़्यादा प्रॉफिट होएगा तो उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा होगी। सो मोनोपोलाइज पोजीशन इन दी ऑफ बिजनेस इन दी मार्केट भी डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ गुडविल को। नेक्स्ट, ट्रेड नेम। किसी पर्सन का ट्रेड नेम वर्ड में कितना फेमस है वो भी इफ़ेक्ट करता है वैल्यू ऑफ गुडविल का। जितना ट्रेड नेम ज़्यादा फेमस होएगा उसका वर्ड में, उतने ही उसकी गुडविल ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पैट्रोनेज। किसी बिजनेस को गवर्नमेंट की सपोर्ट कितनी मिलती है उस पे भी वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड करती है। अगर किसी बिजनेस को गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़्यादा मिलती है तो उस बिजनेस के प्रोडक्ट कस्टमर ज़्यादा परचेज करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट, स्किल इन मैनेजमेंट। अगर कोई बिजनेस है उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा स्किल्ड है, तो वो न्यू टेक्निक्स लेके आएगी जिससे कॉस्ट कम होएगी। कॉस्ट कम होएगी तो प्राइसेस कम होंगी, कस्टमर ज़्यादा परचेज करेंगे, तो बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, जिससे बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। नेक्स्ट, लोकेशन फैक्टर। अगर कोई बिजनेस है उनको क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर स्किल ईजिली मिल जाती है अपने नज़दीक से, तो उनको कॉस्ट कम पड़ेगी। कॉस्ट कम पड़ेगी तो उनको प्राइसेस भी कम पड़ेंगी। प्राइसेस कम पड़ेंगी तो कस्टमर उनसे ज़्यादा परचेज करेंगे, जिनसे उनकी प्रॉफिट कम होंगे, ज़्यादा होंगे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो उनकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो लोकेशन फैक्टर भी इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ गुडविल को। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट। कोई बिजनेस है वो अपने डेली वर्क से एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने का कंप्लीट करता है, उस पर भी वैल्यू ऑफ गुडविल इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, फ्यूचर कंपटीशन। कोई बिजनेस है वो उसके सेम फील्ड में न्यू राइवल आ जाते हैं और सेम राइवल से उसको अगर फ्यूचर में कोई कंपटीशन compete करना पड़ जाए तो उसमें कितनी कैपेबिलिटी है वो भी इफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ गुडविल को। नेक्स्ट, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। जो बिजनेस के पेंडिंग पड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको कितनी कैपेबिलिटी है बिजनेस की कंप्लीट करने की, वो भी इफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ गुडविल को। नेक्स्ट, कैपिटल रिक्वायर्ड। बिजनेस को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए, वो भी वैल्यू ऑफ गुडविल को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का ट्रेंड क्या चल रहा है बिजनेस में। अगर तो बिजनेस में प्रॉफिट का ट्रेंड अच्छा चल रहा है, दिन बाय दिन बढ़ रहे हैं प्रॉफिट उस बिजनेस के, तो उस बिजनेस की वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू जिस बिजनेस में प्रॉफिट्स का ट्रेंड
डाउन चल रहा है। नेक्स्ट, मनी मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट में मनी मार्केट्स की कंडीशंस अच्छी हैं, इजली मनी अवेलेबल हो जाती है पब्लिक को, तो मनी अवेलेबल है पब्लिक के पास तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो भी इन पे में मनी मार्केट कंडीशन से भी वैल्यू ऑफ गुडविल बिजनेस की इफेक्ट करती है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कौन कौन से टाइप्स हैं? गुडविल को मेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ इनको भी आगे डिवाइड किया जाता है। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया जाता है परचेज और सेल्फ जनरेटेड में, जूलॉजिकल को डॉग, कैट, रैट, रैबिट। नाउ वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग क्लासिफिकेशन। काउंटिंग क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? अगर कोई हम किसी का कंटिन्यू बिजनेस को परचेज करते हैं तो हम उसके साथ उसकी गुडविल को भी परचेज कर लेते हैं। बिजनेस की जो प्राइस है वो डिफरेंट पे करते हैं और गुडविल की वैल्यूएशन करके उसके डिफरेंट पैसे पे करते हैं उस बिजनेस को। सो दिस इज़ द परचेज गुडविल जो खरीदी जाती है किसी पर्सन से। परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के हेड के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड नेम से क्लियर है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, बिजनेस के इनर क्रिएट होती है, खुद क्रिएट होती है बिजनेस की गुडविल, उसको परचेज नहीं किया जाता और ना ही ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे शो होती है। सो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के हेड के अंडर गुडविल की। नेक्स्ट, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है डॉग गुडविल। जैसे कि डॉग होता है वो अपने ऑनर के प्रति फेथफुल होता है, किसी पर्सन के प्रति फेथफुल होता है, उसको जगह से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस का ऑनर कहीं पे भी जाए उसको जाना ही होएगा अपने ऑनर के पास, उसको जगह से नहीं लेना देना, ऑनर के साथ लेना देना है। ऑनर अगर किसी बिजनेस की जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर चला जाता है, वो वहाँ पर भी अपनी चीज़ खरीदने के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट, कैट। जो कैट है उसने दूध पीने के लिए घर घर जाना होता है, उसको पर्सन से लेना देना नहीं है, उस घर में कौन रहता है, उसको दूध से मतलब है, जगह से मतलब है। अगर कोई उस जगह पर कोई और ऑनर भी खोलेगा, सेम जगह पर और ऑनर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, वो पर्सन उसके पास भी चला जाएगा, बिकॉज उसको पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, उसको उस शॉप से लेना देना है। नेक्स्ट, रैट। जो रैट है उसको ना तो ऑनर से लेना देना है ना ही प्लेस से, उसको कोई रिलेशन नहीं है ना तो ऑनर से ना ही जगह से, उसको जहाँ से चीज़ मिलती है अपनी ज़रूरत की वहाँ से ले लेगा। नेक्स्ट, रैबिट। जो रैबिट है वो क्या है, वो क्लोजनेस देखता है, वो जहाँ से चीज़ उसको नज़दीक पड़ेगी वहाँ से ले लेगा, उसको ओनर जगह से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको नज़दीक से चीज़ मिलनी चाहिए। सो दीज आर द 4 टाइप्स अंडर द हेड जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या रीड किया? मीनिंग ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गुडविल। थैंक यू।